फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज देखा और अच्छे से सीखा और समझा भी टाइप बाय टाइप से। तो उसी हिसाब से अब ये जो टाइप बताएंगे आपको, तो ये होगा आपका इनकम से और व्यय से, यानी आय और व्यय से संबंधित कुछ सवाल होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। सवाल देखते हैं क्या है। सवालों की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि सवाल में कहा गया है कि गोपाल की मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। यानी गोपाल जो है वो अपनी जो एक महीने में कमाता है उसको क्या करता है, 30% वो खाने पे खर्च कर देता है। शेष 40% परिवहन खर्च में, यानी जो शेष बचता है खाने पीने से, तो उसका 40% किस में लग जाता है, उसका आने जाने का किराया लग जाता है। इसके बाद शेष 50% बचता है, तो उसकी मासिक बचत, शेष का 50% बचता है तो उसकी मासिक बचत 18,400 रुपये हो, तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो वो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे, कितने रुपए बचाता है। तो फार्मूले से करना चाहें अगर आप, तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले से करना चाहें आप तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होगा इसका, जब निकालेंगे हम लोग कुल आय। फार्मूला इसका जैसे 18,400 रुपये ये बचाता है, 18,400 रुपये बचाता है, तो वो कितने 18,400 रुपये प्रति माह बचाता है। तो उसका क्या बताना है हमको, उसकी मासिक आय बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आय बराबर फार्मूला क्या होता है, आय बराबर बचत इनटू जो खर्च दिए गए होते हैं, तो 100 माइनस एक्स बटे पहला खर्च इंटू 100 माइनस वाई बटे दूसरा खर्च। ये डॉट डॉट कुछ भी आप करते रहेंगे, ये होता है फार्मूला। तो देखिए इस फार्मूले से वेस्ट किस तरह से करेंगे। जैसे कहा गया है कि इसमें 18,400 रुपए क्या करता है, बचाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18,400 रुपए। क्या लिखेंगे, 18,400 रुपए। अब देखें कह रहा है कि वह क्या करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है। तो 30%, 30 यहाँ रखेंगे तो ये 100 में घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 70% वो कहाँ पर खर्च करता है, भोजन में। फिर उसके बाद क्या कहता है कि शेष 40% परिवहन में। कहाँ 40%, 40 यहाँ रखेंगे तो कितना बचेगा, 60, ये परिवहन में। फिर उसके बाद शेष का 50% क्या करता है, वो बचाता है, तो इसका 50%। देख लीजिए किस तरह से करेंगे हम लोग। अब इसको हल करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, और ये 50 गुना होता है और ये 3 होता है। 7 त्रिका 21, 184 इंटू 21, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे पहले तो 184, फिर 2 से 8, 2 8 16, 2 1 9 2 1 3। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका, देख लीजिए 3864 रुपए उसकी क्या थी, ये आय निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, आय निकल के आ गई। कितना, 3864 रुपए, ये उसकी आय निकल के आ गई। देख लीजिए किस तरह से हमने किया। अब देखो इसको दूसरे मेथड से किस तरह से करते हैं, दूसरे तरीके से। ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया, अब जैसे क्या किस तरह से करते हैं हम लोग, जिस तरह से, जैसे हमने मान ली उसकी कुल आय कितनी है, 100, और वो 30% किस पे, परिवहन पे खर्च कर दिया उसने, या खाने पे खर्च कर दिया। कितना, 30% खाने पर खर्च किया, तो बचा कितना, 70। फिर उसके बाद कहा गया है कि वह शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है। तो अब शेष का 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 60।
बटे में 100, ये कितना बचा उसका 42। अब फिर कह रहा शेष का 50%, 42 बचा, शेष का 50% क्या होगा, यानी 42 का 50% क्या होगा 21, और ये 21 क्या होगा 21 होगा, यानी 21 रुपए बचाएगा। शेष का 50% 21 रुपए क्या करेगा, ये बचाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इसमें दिया गया है उसकी मासिक आय कितनी थी 18,400 रुपए, और हमने आय मानी कितनी है, आय हमने 100 मानी थी ना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1 का मान 184। तो हमें बचत बतानी है, तो वो कितना बचा रहा है 21, तो इसमें 21 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3864 रुपए। देख लीजिए किस तरह से हमने किया, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए और देख लीजिए किस तरह से हमने इसको किया। फिर से एक बार समझेंगे इसे। शेष कुल आय हमने मान ली 100 रुपए, 30% उसने खाने पे खर्च कर दिया, तो बचा हमारा 70। फिर कह रहा है शेष का 40% वो परिवहन में खर्च करता है, तो 40% अगर परिवहन पे खर्च करेगा तो बचेगा हमारा 60। तो अब कितना बच के आ गया हमारा 42 निकला। 42 को कह रहा है कि 50% बताता है, 50% कितना होता है, आधा होता है, तो 42 का हमने आधा कर दिया, 21 रुपए बचाता है वो। फिर उसके बाद क्या कहता है कि हमारी कुल आय कितनी थी 18,400 रुपए कुल आय थी, और आय हमने मानी कितनी थी 100 रुपए, तो आय बराबर आय के होगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 का मान कितना बचेगा 184, 21 का हमें मान बताना था, तो ये क्या हो जाएगा 21 इधर भी हो जाएगा, 21 बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब इसी के हिसाब से अगला सवाल करते हैं, आगे का सवाल करते हैं। कहा गया नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे व्यय करता है। नारायण अपने मासिक वेतन का क्या करता है 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए क्या करता है मकान के किराया दे देता है, जो बचता है 1,000 रुपए मकान का किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचे हों, अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचे हों, तो नारायण का मासिक वेतन क्या है, तो नारायण का मासिक वेतन क्या है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग। हमने मान लिया उसका मासिक वेतन कितना है 100 रुपए, हमने मान लिया उसका मासिक वेतन कितना 100 रुपए। अब वो क्या कहा गया सवाल में, अब क्या बोल रहा है सवाल में कि वो 30% क्या करता है शिक्षा पर खर्च कर देता है। 30% शिक्षा पर उसने जब खर्च किया तो हमारे पास बचा कितना 70 बचा। 30% खर्च किया हमने तो बचा कितना 70 बचा। फिर उसके बाद कहा गया है कि 50% वह भोजन में परिवर्तन करता है, तो इसका 50% कितना होगा 35। 50% का मतलब आधा, और ये यानी 50% उसने भोजन पर और परिवर्तन में खर्च किया, तो बचा कितना होगा 35 रुपए बचा होगा। बचा कितना होगा 35 रुपए बचा होगा। फिर कह रहा है कि 1,800 रुपए बचाता है, और 1,000 रुपए क्या करता था मकान का किराया भी देता था, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 1,800 रुपए प्लस 1,000 रुपए, तो ये टोटल कितना बचाता है 28,000 रुपए। तो 35 बराबर 28,000 के, 35 बराबर 28,000 के, 2800 के बराबर बताना किसका है हमें 100 का मान, तो 100 बराबर कितने के 2800 बटे में 3500 इंटू 100। 100 का मान बताना, हमें क्या बताना है कि टोटल आय कितनी है, तो डिवाइड करते हैं 7 चौके 28, 400 आया और 7 बना 35, 5 बार 5 40, ये कितना आ गया यानी 8,000 रुपए। 8,000 रुपए ये क्या हो जाता उसका फाइनल, उसकी क्या बतानी थी, उसका वेतन कितना था 8,000 रुपए था उसका वेतन, कितना था 8,000 रुपए वेतन था। देख लीजिए किस तरह से हमको करना है।
देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर यहीं पे पूछा फार्मूले से करते अगर, तो फार्मूले से क्या करते, हमें क्या बताना था, उसका वेतन बताना था। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आय बराबर फार्मूला क्या होता है, हम बताना क्या था इसमें, आय बराबर फार्मूला क्या होता है, बचत इनटू जो खर्च होता है 100 माइनस एक्स बटे 100 इसी तो डाटा। अब देखो टोटल वो क्या करता था, 18,000 रुपए, 1800 रुपए और 1,000 रुपए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा उसका 2800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2800 रुपए हो जाएगा। कितना बचाता है वो, 2800 रुपए बचाता है, और 1,000 रुपए मकान का किराया भी दिया तो वो भी जोड़ दिया। तो अब ये क्या हुआ, हमें क्या बताना है, उसकी आय बतानी है। तो क्या हो जाएगा, ये 2800 यहां लिखेंगे, फिर ये 100 बटे में घटाते जाएंगे जितना कम होता है 70, फिर 100, कितना बचेगा, दूसरा क्या था 30%, फिर 50%, तो अब आ जाएगा इंटू में 50%। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 7 चौके क्या होता है 28 और 5 दूनी 10, 2 जीरो ये, तो टोटल कितना हो गया 8,000। ये देख लीजिए क्या निकला, आय निकल आई टोटल कितनी, 8,000 रुपए उसकी आय निकल आई। देख लीजिए कितनी आय निकल आई, 8,000 रुपए उसकी आय निकल आई। इसी हिसाब से अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसी हिसाब से अगला सवाल देखेंगे क्या कहा गया है अगले सवाल में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहा गया एक आदमी, अगला सवाल कह रहा है कि अक्षुमा 38,3888 रुपए इसकी मासिक आय का 18% खर्च करती है। कितना खर्च करती है, 18%। उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय 3888 रुपए है। कितनी है, 3888 रुपए उसकी क्या है, मासिक आय। तो वो खर्च कितनी करती है, 18% खर्च करती है, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। 18% है कि म्यूचुअल फंड पर निवेश करती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। तो देखिए कितनी होगी उसकी वार्षिक आय, आप लोगों का सवाल बोर्ड पे दिखेगा और हमारा सवाल नीचे दिखेगा। तो देखें क्या सवाल में कहा गया है, कितना 3888 और कितने प्रतिशत, 15%। तो 15 और ऊपर गुणा में 100, 15 और ऊपर गुणा में क्या करेंगे, 15 है कि 18 है, 18%, 18 है 15 नहीं है, 18%। अब इसको भाग देंगे तो कितने, पहले 2 बार जाएगा 18 दूनी 36, फिर 1 बार जाएगा 18 का नाम 18, फिर 18 छंग 108, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 216 और 00। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए क्या बताना था हमको, क्या बताना था हमें कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो वार्षिक आय इतनी निकल आएगी। देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कितनी निकलेगी उसकी वार्षिक आय, देख लीजिए और समझ लीजिए इसकी वार्षिक आय। अब यहीं पे बात कर लेते हैं अगले सवाल की। कह रहा किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है। कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय कितनी है, 13,500 रुपए है। तो मान लेते हैं आय होगी, फिर वो खर्च भी करेगा तो व्यय होगा, यानी खर्च, फिर वो बचत भी तो करेगा, फिर वो बचत करेगा। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसकी आय कितनी है, 13,500 रुपए, 13,500 रुपए उसकी आय कितनी है, 13,500 रुपए उसकी आय थी। तब उसका व्यय कितना था, 9,000 रुपए।
तब वो कितना खर्च करता था? 9,000। जब वो 13,500 कमाता था तो कितना खर्च करता था? 9,000। तो बचाता कितना था फिर? 4500। कितना बचाता था? 4500 रुपए। इतना कमाएगा, इतना खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना? 4500 रुपए बचाएगा। फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया है कि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी जाए। यानी इसकी आय क्या की जाए? 14% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 14% बढ़ा दिया जाए। 14% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। और व्यय को क्या किया जाए? 7% बढ़ा दिया जाए। कितने प्रतिशत? 7% बढ़ा दिया जाए। तो कह रहा है उसकी उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि थी, यानी कि उसके बचत में, उसकी बचत का प्रतिशत अब क्या है? तो क्या करेंगे हम लोग? अगर देखो रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बन जाएगा, यानी हमें ये नया वाला बताना है, नई वाली जो बचत आएगी वो कितने प्रतिशत निकल के आएगी, ये वाली हमें बचत बतानी है। तो देखो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3, आया 3, यानी कि 45 दूना ये 9,000, 45 और त्रिका 135। तो कितना रेशियो बन गया हमारा? 3, 2, 1 का रेशियो बन गया हमारा। तो देखिए अब कितना बढ़ा? ये 14% बढ़ा रहा है, तो इसका 14% क्या होगा? 14 तिया 42। ये सीधे प्रतिशत में ही रहेंगे, ये 42। फिर कितना? ये 7 दूनी 14, 14%। अब देखो कितने प्रतिशत बचा होगा, तो ये घटा देते हैं इसमें, तो कितने प्रतिशत? सीधे 28%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 28% निकलेगा। देख लीजिए किस तरह से हमने किया। और वैसे आप करेंगे अगर तो आएगा वैसे भी, इसका 114% निकालेंगे, फिर इसका 107% निकालेंगे, फिर इसको आपस में घटाएंगे, फिर बचत निकलेगी, फिर इनका अंतर देखेंगे कितना बढ़ेगा, फिर तब निकलेगा जाके, तब क्या निकलेगा? तब फाइनली आंसर आपका निकलेगा जाके। लेकिन आपको इस तरह से करना है, आपको इस तरह से करना है। आपको कोई बड़ा मेथड नहीं करना है, और ना ही बड़ा मेथड हम आपको कोई भी सिखाएंगे, ना ही कोई बड़ा मेथड हम आपको सिखाएंगे। अब यहीं पे अगले सवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। अगले सवाल की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 60% क्या करता है? खर्च कर देता है वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। अगर उसकी मासिक आय 3,000 रुपए है, तो उसकी मासिक आय अगर 3,000 रुपए है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? देख लेते हैं। हमने मान लिया उसकी आय कितने रुपए थी? 100 रुपए। उसकी आय कितने रुपए थी? 100 रुपए थी। फिर उसके बाद कहा गया कि 60% वो खर्च कर देता है। 100% उसकी आय थी, 60% वो क्या करता है? खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है? 40%। तो हमें इसकी मासिक बचत ही तो बतानी है, यानी 40 का मान हमें बताना है। तो अब सवाल में आय दी कितनी गई है? उसकी मासिक आय है कितनी? 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए हो जाएगी, यानी 100 का मान 3, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 30, हो जाएगा 1 का मान 30। अब हमें बचत बतानी है, तो 40 का मान, तो सीधे क्या करेंगे? 40 का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? ये 1,200 रुपए क्या करता है? बचाता है। देख लीजिए इसको किस तरह से हमने किया, देख लीजिए इसको और समझ लीजिए किस तरह से हमने इसको किया। फिर से समझेंगे। उसकी मासिक आय हमने मान ली 100 रुपए थी, और वो खर्च करता था 60 रुपए। अगर एक महीने में आप 100 रुपए कमाएंगे और 60 रुपए खर्च करेंगे, तो कितने रुपए बचाएंगे? 40 ही तो बचाएंगे। और उसकी मासिक आय क्या थी? 3,000 रुपए थी। और ये आय ये भी बराबर बराबर हो जाएंगी, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 30। तो 1 बराबर 30 के, और हमें मान बताना था 40 का। तो जब 1 का मान हमें मालूम पड़ जाता है, तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो
40% का निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, उसकी बचत निकलेगी 1200 रुपये। देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से हमने इसको किया। और आगे सवाल की बात करते हैं। अब हम लोग आगे सवाल की बात करते हैं, देख लीजिए और समझ लीजिए। अगले सवाल की बात करते हैं, इसको देखते हैं। कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर और 2/3 घर के किराए पर और शेष 630 रुपए अपने दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसके पास का किराया है, घर का किराया है। तो हमें क्या बताना है, घर के किराया को बताना है। उसका क्या बताना है, घर का किराया बताना है कि उसके घर का किराया कितना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको किस तरह से करेंगे हम लोग, इसको समझ लेते हैं, किस तरह से करेंगे। देखें करेंगे हम लोग, अगर इसकी मासिक आय, वो कह रहा है अपनी मासिक आय का कितने प्रतिशत, 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग क्या करता है वो, खाने पर। 1/4 भाग किस पर खर्च करता है, ये खाना पर। और 2/3 भाग घर के किराए पर, घर के किराया पर 2/3 भाग खर्च करता है। फिर वो बचाता है 630 रुपए, बचाता कितना है, 630 रुपए बचा लेता है। देखो करेंगे किस तरह से हम लोग इस तरह से करेंगे कि अब यहाँ पे 100 नहीं मानना है। अब 100 नहीं मानेंगे, नहीं कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी और ये देखिए पॉइंट में बनेगा जाके। अगर 100 मानेंगे आप तो क्या बनेगा, पॉइंट में बनेगा। तो जो हमारा हर होता है उसका क्या मान लेते हैं, एलसीएम, लासा। उनका एलसीएम यानी लासा मान लेते हैं। यानी हर कितना, ये 4 है और ये 3 है, तो इनका लासा क्या होगा, 12। तो हमने मान लिया कुल धन कितना था, कुल धन 12 रुपए मान लिया। तो अब इसका 12 रुपए का कितना, 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी खाना पर वो कितना खर्च कर रहा है, 3 ही तो निकल के आएगा। और फिर उसके बाद 12 का क्या निकालेंगे, 2/3, तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, यानी किराया वो कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। किराया कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। तो देखो हमने कुल धन माना था 12 रुपए, 3 रुपए हमने खर्च कर दिए खाने पे और 8 रुपए खर्च कर दिए किस पर, किराया पे। तो देखो हमने टोटल कितना खर्च कर लिया, 11 रुपए खर्च कर लिया। कितना खर्च कर लिया, 11 रुपए। और हमने माना, और हमारे पास धन कितना था, 12 रुपए था, 11 हमने खर्च कर लिया, तो बचा कितना, 1 रुपए बचा ना। और इधर कितना बचा, अब 1 हमारे पास बचा, तो इसको क्या करेंगे ऐसे, 12 माइनस का 11 बराबर 1 ये हमारा बचा। तो 1 बराबर कितने के, 630 के। 1 बराबर कितने के, 630 के, क्योंकि ये जो हमारा बचा वही तो है और इधर बचत 630 रुपए है। तो अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना किसका मान है, अब किसका मान बताना है उसको देख लेते हैं कि घर का किराया क्या है। घर का किराया पर कितना खर्च करता है वो, 8 रुपए। तो 8 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसमें, तो 0 8 3 24 की 4 हासिल 2 8 6 48 तो 50। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से हमको आय और व्यय से संबंधित सवालों को करना है। देख लीजिए और समझ लीजिए कि इस टाइप के सवालों को हम लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। कर अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, यानी घर के किराए पर कितना, घर के किराए पर कितना, 25%। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, 25% घर के किराए पर और फिर खाद्यान्न पर 5%, खाद्यान्न पर कितना, 5% खर्च करता है। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद क्या कहा गया है, 15% यात्रा पे, यात्रा पर कितना 15%। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 10% क्या करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। तो ये टोटल इसका कितना प्रतिशत खर्च किया, 55% उसने क्या किया, खर्च किया। कुल कितने प्रतिशत खर्च किया, तो बचा कितना, तो 100 में क्या करेंगे 55 माइनस कर देंगे तो बचा वाला निकल आएगा, यानी 45%। क्या हुआ 45%, ये हमारा बचा हुआ, 45 क्या हुआ, बचा हुआ है। तो अब इधर बचत हमारी कितनी है, 27,000 रुपए। तो 45% बराबर 27,000, 45,000 बराबर कितने के, 27,000 रुपए के। तो अब हमें किसका मान बताना है, 100 का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 27,000 बटे 45 इंटू में 100। तो कैसे, 9 त्रिका 27 और 9 बना 45 और 5 6 का 30, तो यहाँ आ गया 6, तो क्या आ जाएगा ये 60,000 रुपए। 60,000 रुपए ये क्या हुआ, आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने किस तरह से किया, इसको समझें और देखें किस तरह से हमने किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे करेंगे और पीछे भी किया है और आगे भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ करते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ अगले वीडियो तक।